हेलो नमस्कार दोस्तों। तो आज का एनालिसिस हम 10 मार्च के लिए करते हैं। और मार्केट में मैंने बोला था मार्केट 600-700 के आसपास जाना चाहिए, है ना। और उसी के पास से ही मार्केट वापस रिवर्सल ले लिया है, ठीक है ना। 650 के आसपास इसका हाई था। अब क्या मार्केट में यहाँ से यहाँ तक एक 500-600 पॉइंट का एक बाउंस है कि ये अप मूव है, ये हम नहीं बता सकते, कोई नहीं बता सकता है। तो अब आगे क्या करना है? अब आगे देखिए, मैं आपको समझाता हूँ कि किस तरीके से मार्केट को देखा जा सकता है। मान लेते हैं मार्केट 700 के आसपास, यहाँ 700-800 के आसपास आ गया, डायरेक्ट 23,000 पे चला गया या 700-800 के आसपास आ गया। वहां से मार्केट गिरा, ठीक है। कैसे? यहाँ मार्केट है, मार्केट यहाँ से ऐसे आया और थोड़ा सा डिप लिया ऐसा, और देन यहाँ से ये ब्रेक कर दिया, तो ये मार्केट ऊपर की तरफ मूव कर देगा, ठीक है ना। मार्केट ऊपर की तरफ आ जाएगा, ठीक है ना। और मार्केट में ये हम कहेंगे कि ये अप मूव चालू हो गया है। मार्केट ये मान के चलो ये ऐसा ब्रेक कर दे और 23,500 के ऊपर निकल जाए, 600 पे आ जाए, 700 पे जाए, या तो ये सिनेरियो है। तो ये यहाँ पर आपको ऊपर जाने के बाद मार्केट को नीचे आना ज़रूरी है। नीचे आएगा, एक सपोर्ट बनाएगा, उसके बाद मार्केट ऊपर निकलेगा, तो हम कहेंगे कि ये एक अप मूव दे देगा। अब मार्केट रिवर्सल ले लेगा, ठीक है। समझ गए आप? देखो, जैसे कि मार्केट में यहां पर क्या हुआ, मार्केट गिरा, ऊपर गया, थोड़ी सी डिप लिया, फिर ऊपर चला गया, ठीक है। लेकिन मार्केट फिर वापस क्या कर दिया, रिवर्सल दे दिया यहां पर। मगर ये ट्रेंड लाइन ब्रेक हो जाएगी, ये ट्रेंड लाइन वेज पैटर्न टूट जाएगा, तो एक अच्छा मूव आएगा, ठीक है। तो अभी नहीं पता कि ये बाउंस है कि अप मूव है, ये पूरा सिनेरियो ऐसे बनेगा। तो एक चीज तो ये बता दी आपको कि मार्केट और यहां से 800, 900, 23,000 के पास से फिर बैक आना चाहिए। यहाँ पर 200-300 पॉइंट नीचे आके फिर वो तेजी से ऊपर निकलता है, तो मार्केट ऊपर की तरफ रिवर्सल दे देगा और वापस से बुल मार्केट की शुरुआत जो है वो हो जाएगी। पहली चीज आपको समझ में आ गया। दूसरी चीज, अगर मार्केट मान लो ऐसे नहीं जाता है, तो मार्केट क्या होगा, यहां से ही नीचे आएगा, नीचे आएगा और इसको ब्रेक करके नीचे आ जाएगा। अगर ब्रेक करके मार्केट नीचे आ गया, तो मार्केट वापस से जो पैटर्न डाउन ट्रेंड का फॉलो कर रहा था उसको कंटिन्यू कर लेगा। तो अगर ऊपर जाना है तो ऊपर जाके थोड़ा डिप लेना पड़ेगा, नीचे आके सपोर्ट बनाते हुए ऊपर निकल जाना चाहिए। ये जो सपोर्ट बनेगा आपका, ये आपका इस सपोर्ट को नहीं ब्रेक होना चाहिए। ये वाला जो सपोर्ट है ना, ये जो आपका सपोर्ट बना है, इसको नहीं तोड़ना चाहिए 22,000 को। अगर 22,000 के सपोर्ट को तोड़ दिया मार्केट, तो फिर नीचे ही आएगा। मार्केट अगर डिप लेता है और 22,000 के सपोर्ट के पहले ही वापस भाग जाता है, तभी मार्केट ऊपर की तरफ मूव करेगा। ये चार्ट में हमने समझ लिया, चार्ट क्या कह रहा है, किस तरीके से चार्ट में हमको देख के चीजें समझ में आएंगी। अच्छा, मार्केट कभी भी ऐसा नहीं होगा कि यहां से आपको एक बड़ी हरी कैंडल दिखा देगा और पूरा मार्केट ऊपर निकल जाएगा और आपको बहुत अच्छा काम करने का मौका मिले, नहीं। ये जो आप डेली टाइम फ्रेम देख रहे हो ना, इसके अंदर भी मिनट्स में आपको चेक करना पड़ता है कब मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है। मार्केट यहां तक तो आ जाएगा, यहां साइडवेज हो जाएगा, यहां साइडवेज हो जाएगा, यहां साइडवेज 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 साइडवेज, फिर एकदम से जब मार्केट काम करेगा, जब आप हो गए नहीं, क्योंकि आप मार्केट से बाहर हो चुके होगे। ये देखो, इसका लाइव एग्जांपल ये देख लो। यहां मार्केट ने क्या किया, गिरना था गिरना था गिरना था, अरे लोगों को लगा यहां से गिरना है गिरना है गिरना है, सबने यहाँ पे ऑप्शन में काम किए होंगे, नहीं गिरा, प्रीमियम खत्म कर दिया, उसके बाद गिरा। यहाँ पर आदमी को लगा 22,000 तोड़ के नीचे आया था, वो 22,000 ब्रेक करके। ये आप कैंडल अगर देखते हो तो इसका लो कितना दिख रहा है,
देखो 21,964, जैसे 22,000 तोड़ा, सबको लगा कि भाई अब मार्केट नीचे आ जाएगा, लेकिन ट्रैप कर दिया, ऊपर चला गया। तो ये मार्केट में आपको उस समय उस दिन तुरंत चेक करना पड़ता है कि मार्केट में क्या चल रहा है। साइडवेज हो सकता है कि वो अंदर के पैटर्न्स आपको बताएंगे, अंदर लाइव मार्केट में क्या पोजीशंस बन रही है उससे समझ में आएगा। तो यहाँ दो पोजीशंस बन गई। अगर मार्केट को नीचे जाना है तो ये अब इसको तोड़ना पड़ेगा 22,964 के लेवल को, यानी 22,900 को तोड़ेगा तो नीचे आएगा, नीचे आना है तो। और अगर ऊपर जाना है तो बिना 22,000 को तोड़े एक डिप ले और फिर ऊपर निकल जाए, बिना 22,000 को तोड़े, तब मार्केट ऊपर चले जाएगा। ठीक है, अब यहां पर ऑप्शन चेन क्या बोलती है, कल बनी, कल दोनों तरफ का प्रीमियम दबा के खाया गया है। ठीक है, तो कल किसी को पैसा कमाने नहीं किया गया। अब यहां पर सपोर्ट क्या है, अभी जो सपोर्ट है वो 22,500 पे एक सपोर्ट हमको बनता दिखाई दिया है। तो मार्केट 22,000 के ऊपर ही रहेगा। अगर 22,000 तोड़ देता तो अगला सपोर्ट आपको 22,300 के आसपास मिलेगा। तो 22,000 एक अच्छा सपोर्ट है मेरे ख्याल से। 22,000 मार्केट अगर सस्टेन करता है तो ऊपर का रेजिस्टेंस जो आपको देखने मिलेगा वो 22,800 ही सीधा देखने को मिलेगा। अभी पोजीशंस बनना चालू हुई है, पहला दिन था, तो जो पोजीशंस बनी है उस हिसाब से हमको यहाँ पर दिख रहा है। मैक्स पेन अभी 600 पे है, 22,600 पे। तो मार्केट अगर 22,600 तोड़ता है तो 800 तक आपको आते हुए दिखेगा। और मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही मूव करेगा, मैं आपको बता रहा हूँ, मार्केट अभी ऊपर की तरफ ही मूव करेगा। क्यों? क्योंकि मेरे पास उसके डाटा है। यहां पर क्या लिखा, रिटेलर्स अभी भी बुलिश नहीं हुए हैं। जब तक रिटेलर बुलिश नहीं हुए हैं मार्केट ऊपर जाता रहेगा। जिस समय ये पोजीशन 3 लाख 4 लाख 5 लाख हुई, मार्केट नीचे गिरना चालू कर देगा। तो ये कहां से टर्न अराउंड होगा ये यहां पर हमको पता चल जाएगा, हम देख लेंगे। एफआईआईज ने कोई पोजीशंस नहीं बनाई है, ना उनके पास कोई ओपन पोजीशन है फ्यूचर की, ना उनके पास कोई ओपन पोजीशन है उसकी ऑप्शन की। ठीक है, स्टॉक में उन्होंने कल 26,700 क्वांटिटी सेल कर दी है, नीचे से खरीद रहे थे तो कुछ स्टॉक उन्होंने बेच दिए हैं। अभी डरने की बात नहीं है मार्केट में, जब तक ये पोजीशंस आपकी बढ़ नहीं जाती हैं। तो मेरे हिसाब से मार्केट अभी आपको 800 तक का मूव देना चाहिए। ठीक है, और उसके बाद नीचे आना जरूरी है, एक डिप लेगा और फिर ऊपर निकलेगा मार्केट। ठीक है, तो आप रहिए साथ में, देखिए चीजों को समझिए। जैसा मार्केट अगर यहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस बन गई, 5-6 लाख पोजीशंस बना ली, तो मार्केट हो सकता है यहाँ पर टाइम पास करे, यहाँ फिर पैसा खाए, लोगों की पोजीशंस काटे रिटेलर्स की, फिर ऊपर जाए। और यहाँ पर अगर बहुत ज़्यादा 5-6-7 लाख पोजीशंस बन गई रिटेलर्स की, तो मार्केट नीचे आ जाएगा और सब तोड़ के सबकी प्रीमियम को खत्म कर देगा। ठीक है, सो ऑप्शन चेन भी बता दी, डाटा शीट भी बता दिया हूँ आपको। कोई भी ऐसी ओपन पोजीशंस नहीं है उनके पास कि मैं आपको फ्यूचर की कोई कॉल या पुट की पोजीशंस बता दूं, है ना, ऑप्शन की बता दूं। उन्होंने कोई काम नहीं किया है। 26,700 क्वांटिटी उन्होंने सिर्फ क्या किया है, अपना प्रॉफिट बुक किया है स्टॉक में, वो भी मार्केट जब 600 पॉइंट ऊपर आ चुका है। ठीक है, तो उसके एक दिन पहले हमने अपना प्रॉफिट बुक किया था, मतलब 500 पे मार्केट था, मैंने अपना प्रॉफिट बुक किया, 700 पे मार्केट था, एफआईआईज ने अपना प्रॉफिट बुक किया है। ठीक है, तो आप देखो, चीज़ों को समझो, और अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ सकते हो। और लर्निंग सीरीज देखो, लर्निंग सीरीज में आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी कि क्यों मार्केट इस तरीके से काम कर रहा है, या ये जो डाटा शीट हम बना रहे हैं इसको देख के मार्केट में कैसे हमको काम करना है, दोनों चीज़ों को कैसे कंफर्मेशन करना है, प्राइस एक्शन क्या होता है, ऑप्शन चेन क्या होती है और डाटा शीट, ये तीनों अगर सीख जाओगे तो आप मार्केट में काम करने लगोगे। लेकिन काम करने के लिए काम सीखना पड़ेगा। मेरे बताने से आपको मार्केट में नहीं आएगा कि मैं कोई पोजीशन दे दूं और आप वो काम कर लो, नहीं है। मैं कब निकल जाऊं आपको नहीं पता है ना। तो इसलिए मार्केट को सीखो। अगर कुछ समझ में नहीं आता है तो पूछ लेना, वीडियोस पुराने देखना, लर्निंग सीरीज देखना, सब समझ में आएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।